नमस्कार दोस्तों, अगर परिवार में किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है, जिसे आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी, फिर चाहे भारत के किसी भी राज्य से, ताकि उनके बाद उनके परिवार का सदस्य सभी बेनिफिट्स को प्राप्त कर सके। फिर चाहे उनकी पेंशन का पैसा हो या बैंक अकाउंट का पैसा हो या फिर एफडी या इंश्योरेंस के पैसे को क्लेम करना हो, तो सब जगह सबसे पहले आपसे डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को बनाने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम एमसीडी डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आपको एमसीडी की इस ऑफिशियल साइट पे आना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। फिर ये राइट साइड में आपको एक ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करना है। इसके बाद एमसीडी की सभी ऑनलाइन सर्विसेज नीचे देखने को मिल जाती हैं। तो डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए नीचे आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे आपको डेथ टाइप करना है और नीचे सेम सर्विसेज वाला ऑप्शन शो करेगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों, क्लिक करने से पहले यहाँ ध्यान रखें कि जब भी आप इसके ऊपर कर्सर को लेके जाते हैं तो यहाँ आपको दो सर्विसेज शो करती हैं, पहला सिटीजन लॉगिन और दूसरा बर्थ एंड डेथ वेरिफिकेशन। तो हम यहाँ ऊपर सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब क्लिक करने के बाद एरिया सेलेक्ट करने का एक पॉपअप मैसेज आएगा, जिसे ध्यान से समझना है, क्योंकि 90% लोग इस स्टेप में आगे गलती करते हैं। और इस स्टेप में आपको तीनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जैसे कि जोन, वार्ड या फिर कॉलोनी। मतलब अगर आप खुद से डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास वाले किसी भी एमसीडी जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जोन सेलेक्ट करने के बाद नीचे सर्च पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक टू प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली पहले आपको यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, एज और मोबाइल नंबर जो अभी आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ कैप्चा कोड एंटर करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और उस ओटीपी को यहाँ एंटर करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर से यहाँ कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट कर देंगे, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और अब लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना और उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस शो करने लगेगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ लिखा है बर्थ, स्टिल बर्थ, डेथ रजिस्ट्रेशन। तो डेथ के लिए यहाँ दो ऑप्शंस होते हैं। स्टिल बर्थ का ऑप्शन तब सिलेक्ट करें जब किसी बच्चे की डेथ डिलीवरी के टाइम या उससे पहले हो जाती है, अदरवाइज आपको डेथ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। तो आपके सामने डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर 2 ओपन होगा, जिसे ध्यान से फिल करना है। और अगर यहाँ कोई भी गलती की तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। इस फॉर्म में सबसे पहले आपको लीगल इंफॉर्मेशन भरनी है, जैसे क्रीमेशन स्लिप नंबर। जब हम शमशान घाट पर दाह संस्कार करते हैं तो वहीं से प्राप्त होती है। इसमें आमतौर पर मृतक का नाम, मृत्यु की तारीख और दाह संस्कार की तारीख की डिटेल्स लिखी होती है, और उसका स्लिप नंबर यहाँ पे आपको डालना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लिप होती है, जिसे संभाल के जरूर रखें। इसके बाद डेट ऑफ क्रीमेशन में जिस दिन शमशान घाट में दाह संस्कार किया होगा उस दिन की तारीख लिखनी है, जो स्लिप में होगी। फिर नीचे डेट ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ लिखना है। और अगर आपको टाइम नहीं पता या याद नहीं है तो इस ऑप्शन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और सामने इसके जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल। अब नीचे नेम ऑफ डिसीज्ड आ जाएगा, यानी कि मृतक का पूरा नाम, जैसा उनके डॉक्यूमेंट में लिखा हो वही नाम यहाँ पे लिखना है। और अगर उनका आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पे लिखना होगा, अगर नहीं है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे उनकी एज, मतलब डेथ के समय वो कितने वर्ष के थे वो बताना है। फिर नीचे रिलीजन सेलेक्ट करना है और ऑक्यूपेशन, अगर वो कुछ नहीं करते थे तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन रिसीव्ड बिफोर डेथ। अब इस ऑप्शन को ध्यान से समझना। वैसे तो अगर किसी की डेथ हॉस्पिटल में होती है तो डेथ सर्टिफिकेट आपको वहीं से मिल जाता है और ये ऑप्शन भी वो खुद ही फिल करते हैं। लेकिन अगर डेथ घर में होती है बिना किसी हॉस्पिटलाइजेशन के, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि उनको कोई बीमारी थी या नहीं। तो यहाँ आप नो मेडिकल अटेंशन का ऑप्शन भी फिल कर सकते हैं। अब नीचे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, कॉज ऑफ डेथ मेडिकली सर्टिफाइड। तो अगर आपके पास किसी डॉक्टर का मेडिकल प्रूफ है जहाँ डेथ डिक्लेयर किया हुआ है तो येस पे क्लिक करें, वरना नो पे। अब नीचे नेम ऑफ डिजीज या फिर एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ बताना है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जैसे कोई बीमार हो जाता है अचानक से तो सिकनेस लिख सकते हैं, और इसके लिए आपसे कोई मेडिकल प्रूफ नहीं मांगा जाता, सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन होती है जिसको आपको बताना होता है। तो ये सभी ऑप्शंस को भरना मैंडेटरी होता है। अब नीचे कुछ ऑप्शंस पे जहां जहां रेड स्टार मार्क नहीं होगा उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ हैबिचुअल स्मोक और टोबैको के ऑप्शंस है। इसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ नेम ऑफ फादर वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ रेड स्टार मार्क है तो इसे भरना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उनके पिताजी का नाम लिखना है। ऐसे ही नीचे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालना है। नीचे आता है आईसीडी कोड। तो किस कारण से उनकी डेथ हुई थी उस ऑप्शन को सेलेक्ट
सेलेक्ट करना है और अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ नॉट स्टेटेड को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही यहाँ मैरिटल स्टेटस ऑफ डिसीज्ड बताना है तो इस ऑप्शन को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे प्लेस ऑफ डेथ बताना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम फाइल करना है तो सभी डिटेल्स को ठीक से भरना, वरना डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से ही उस व्यक्ति की डेथ को लीगली डिक्लेयर किया जाता है। दोस्तों यहाँ अगर घर में डेथ हुई तो हाउस को सेलेक्ट करें और अगर किसी हॉस्पिटल या फिर पब्लिक प्लेस पे हुई है तो अदर प्लेस के ऑप्शन को, साथ ही नीचे उसका पूरा एड्रेस भी। अगर प्रॉपर एड्रेस नहीं है जो जनरली पब्लिक प्लेस में डेथ वाले केस में होता है, एड्रेस की जगह लोकेशन भी डाल सकते हैं। जैसे मेरे नाना जी की डेथ दिल्ली वाले घर पे हुई थी तो यहाँ दिल्ली का ही एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद नीचे डिसीज्ड रेजिडेंस एड्रेस, मतलब अब यहाँ वो एड्रेस डालना है जहाँ वह परमानेंट रहते थे। जैसे वह हरियाणा में रहते थे तो यहाँ पे वहीं का एड्रेस लिखना है। तो नीचे आप देख सकते हैं कि दोनों ही एड्रेस यहाँ शो करेंगे, लेफ्ट साइड में जहाँ उनकी डेथ हुई और राइट साइड में वो एड्रेस होगा जहाँ वो परमानेंट रहते थे। इसके बाद अब आती है इन्फॉर्मेंट डिटेल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें बिल्कुल भी गलती मत करना क्योंकि इसी की वजह से ज्यादातर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। जिसमें सबसे पहले इन्फॉर्मेंट नेम यानी कि उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो डेथ के बारे में बता रहा है, यानी कि उनके पिताजी या फिर माताजी या फिर नाना जी नहीं रहे। तो यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी की डिटेल्स डाली थी क्योंकि वह उनकी लड़की थी। इसका रिलेशन प्रूव करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट भी था और कोशिश यही करें कि इन्फॉर्मेंट जो भी हो लेकिन जिनकी डेथ हुई है उनके साथ कोई रिलेशन प्रूफ भी हो। जिसका एक्चुअल यूज क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी का नाम लिखा, उनका मृतक से क्या रिश्ता है, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, तो उसे सेलेक्ट करना है। आप फिर नीचे इन्फॉर्मेंट का मोबाइल नंबर जो मैंडेटरी होता है और ईमेल आईडी देना चाहे तो दे सकते हैं और साथ ही नीचे इन्फॉर्मेंट का पूरा एड्रेस लिखना है। अब लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो डिटेल्स आपने ऊपर फिल करी है उसके अकॉर्डिंग सबसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप डेथ रजिस्ट्रेशन किसी का 21 दिनों तक कर लेते हैं तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या लेट फी नहीं मांगी जाती। और अगर आपने यही सर्टिफिकेट 21 दिनों के बाद से लेके 1 साल के अंदर अप्लाई किया तो आपको लेट फीस भरनी होती है और साथ ही एफिडेविट भी मांग सकता है। लेकिन डेथ के 1 साल बाद सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो इन्फॉर्मेंट को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जैसे कि एसडीएम के ऑर्डर एक सर्टिफिकेट लाना होगा, जिसके लिए इन्फॉर्मेंट को कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, क्रिमेशन स्लिप और एक एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी। तो उस ऑर्डर की कॉपी को यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि डेथ के 21 दिनों में ही सर्टिफिकेट अप्लाई कर लें ताकि कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और फीस की जरूरत ना पड़े। तो जैसा मैंने बोला था कि इन्फॉर्मेंट और मृतक के ब्लड रिलेशन का कोई डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, तो यहाँ इन्फॉर्मेंट आईडी में वही डॉक्यूमेंट को अपलोड करें जिसमें दोनों का नाम हो। लेकिन मेरी 2 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी क्योंकि मेरे नाना जी की सिर्फ लड़की थी जिनकी शादी हो चुकी थी और सारे डॉक्यूमेंट्स में शादी के बाद पति का नाम होता है। लेकिन तीसरी बार मैंने पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों अपलोड किए थे ताकि पैन कार्ड में पिता का नाम वेरीफाई हो जाए और आधार कार्ड से डेथ वाला एड्रेस, क्योंकि पैन कार्ड में हमेशा माता पिता का ही नाम होता है इवन शादी के बाद भी। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और जनरली 5 से 7 दिनों में ये सर्टिफिकेट बन जाता है, जिसे ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आप हमारी इस स्पेशल वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।